शीतल गंभीर। हालांकि वो बीजेपी की कैंडिडेट है शीतल गंभीर, लेकिन उन लोग के हमारे इतने अच्छे रिलेशन है उसके फादर से, सुरेश गंभीर से, कि उन्हें हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो हमारे किचन में आके बैठ के खाना खाता है सुरेश गंभीर। और ये बेटी भी शीतल भी ऐसी है, तो वहाँ कुछ जगह पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसी बात। चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान किया जाता है, छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं कहीं कहीं। तो क्या मुंबई के हिंदू और मुसलमान भाई भाई है? ये तो आपको समझना चाहिए कि भारत जो है हमारा, ये भारत जो है ना वो आस्था का देश है, ना कि धार्मिक देश है। यहाँ पे हर किस्म की आस्था हर किसी से जुड़ी हुई है, मगर कुछ पॉलिटिशियन ने इसको धार्मिक बना रखा है, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम होते हैं। किसने बनाया? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कौन से पक्ष के? पॉलिटिशियन मतलब सब पक्ष के आ गए इसके अंदर। कुछ भी नहीं है। सवाल जो अभी होंगे का है वो उसका ईमान वो जाने, उसने जो किया है वो जाने, लेकिन इधर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन प्लस ऐसा है कि पब्लिक की जो राय है वो जिसको वोट देना चाहे वो उनके मन के ऊपर है, जैसा वोट देना चाहे वैसा दे सकती है, वो किसी को भी देना है। तो एक बंधा हुआ कुछ है नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे वोट आए और वोट चले गए। वो तो इलेक्शन हो चाहे ना हो, वो उनके पास एक मेन मुद्दा है और लोगों को उसके अंदर अभी ना थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। वी आर लिटरेट नॉट इलिटरेट, कि वो बोले हुए तो गाय और वो पीक के गोश्त के लिए लढे हुए। मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही तोंडावर येऊन ठेपलेली आहे। मी आता माहीमच्या दर्गा परिसरात आहे, माहीम दर्गा परिसरात। इथल्या मुस्लिम समाजाला नेमकं बीएमसी इलेक्शन संदर्भात काय वाटतं, हा मुंबईचा विकास कशा पद्धतीने झाला पाहिजे आणि त्यांचे मुद्दे नेमके काय आहेत, ते कुठल्या मुद्द्याला घेऊन मतदान करणार आहेत, पाहूयात या व्हिडिओ के। मुस्लिम समाज को क्या चाहिए? सुकून चाहिए। सबसे पहले तो हमें हिंदुस्तान के अंदर एकता के माहौल में रहना चाहिए। जो हमारी सभ्यता है यहाँ की गंगा जमुना की, वो एक रखते हुए सुकून चाहिए मुसलमान को, और बाकी धर्मों को भी सुकून चाहिए। माहिम की जनता किसके साथ है? देखिए, माहिम की जनता हर टाइम चाहती है कि काम हो, और जो नगर सेवक, अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन है तो वो काम नगर सेवक करता है। तो जो नगर सेवक जनता के हित में काम करता है तो हम तो चाहेंगे कि वही कंटिन्यू रहे। आज हमारे यहाँ पे मिलिंद वैद्य काफ़ी अरसों से उन्होंने 5 टर्म यहाँ जीता है, और उनके अंदर हमने कभी जातिवाद नहीं देखा। मुस्लिम, हिंदू, अदर कास्ट, क्रिश्चियन हो जाए, हर कास्ट के लिए उन्होंने काम किया है और सबको एक ही नज़र से देखते हुए काम किया है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही बॉम्बे में नगर सेवक आए, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी से आए, ऐसे ही नगर सेवक आए जो लोगों को एक साथ समझेंगे। मुंबई में चुनाव आते ही जब हिंदू मुसलमान को तोला जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, कई कई छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं, पर मुंबई के हिंदू और मुसलमान भाई भाई है, भाईचारा है। देखिए, आज मेरी एज 50 ईयर्स की है और मैं जहाँ रहता हूँ मेरे इर्द गिर्द सारे हिंदू मुस्लिम सब मिक्स है। मोर एंड देन महाराष्ट्रन ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, और हमारा जो बचपना गुजरा है इनके साथ में ही गुजरा है। हम सब साथ में ही रहे, साथ में खाना पीना, होटलों में हम साथ में ही खाते पीते, स्कूलों में भी हम साथ में ही रहते थे, और हमारे बीच में अभी तक के चाहे कितना भी यहाँ पे माहौल चेंज हुआ है, हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। मेयर किसका बनेगा मुंबई? हाँ, ये तो क्वेश्चन अच्छा है, बट लेकिन उसका जवाब अभी हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज जब तक के सीट कंप्लीट नहीं होती हम कैसा बताएंगे मेयर किसका हो। लेकिन जो भी हो वो हमारे मुंबई के लिए बेहतर हो, और बेहतरीन काम करने वाला हो, और एक्सपीरियंस वाला हो, ये ज़्यादा अच्छा होगा। मुंबई में किसकी सत्ता बैठेगी अभी? सिवाय बीजेपी और सेना के और कोई सत्ता बैठ नहीं सकती, विच इज अनफॉर्चुनेट। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है, और जब भी जो भी कुछ किया है उन्होंने एक पार्टी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से किया है। तो खासकर मुसलमान हम लोग यहाँ के हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। वो ठीक है, लोकल काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे उन्होंने बहुत ही खराब किया है। मुस्लिम लोगों की क्या समस्याएं हैं मुंबई में? देखो, पहली बात तो उन्होंने हमारे अजाने बंद कर दी, अजाने बंद कर दी, अजाने ना, इसका कोई मतलब नहीं था अजान बंद करने का। ऐसे कितने आवाज़ और शोर शराबा चलते रहते हैं बम्बई में, लेकिन उसके ऊपर किसी रिस्ट्रिक्शन नहीं। फिर अजानों का उनको क्यों इतना ये हुआ कि हमारे अजाने बंद कर दिए, वो सबसे बड़ा अभी झटका अभी लेटेस्ट हुआ है।
हालांकि हम लोग का मैं देखूंगा तो नुकसान तो नहीं हुआ, अजानें बंद कर दी इन्होंने, लेकिन अब तो ऐसा अजानें हमारे हर घर घर में बजती है और हर पॉकेट में बजती है, वो तो हो रहा है समझो। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि हमारे अजानों को बंद करें। नमाज के भोंगे पर मनसे ने सवाल उठाया था, आज वही शिवसेना मनसे के साथ है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे मनसे के साथ है, क्या लगता है इसके बारे में? वो एक्चुअली ना ये हायर लेवल लोग का जो भी कुछ सोचता हूँ, हम कभी मनसे को यहाँ खड़ा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि मनसे बिगिनिंग में कुछ साल पहले जब वो जीती थी तो पूरे 7 सीट हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे एरिया के 7 सीट हमने उनको जिता के दिया, जैसे हमने जिता के दी, मुसलमानों ने जिता के दी, एक तरफा सब लोग उसको सपोर्ट कर देते। और वही मनसे आज ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है। तो ये चाहे वो शिवसेना से भी मिले या उद्धव ठाकरे से मिले या किससे भी मिले, वो हमारे मन में तो कभी नहीं आ सकते। क्या मुस्लिम वोटर्स मनसे और शिवसेना के साथ जाएंगे? हाँ, शिवसेना के जाएंगे, शिवसेना के तो जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, यहाँ के जो कैंडिडेट है ना वो हमारे मुसलमानों के साथ बहुत ही करीब है, यानी साथ में उठते बैठते खाते पीते। अभी वो का को मैं बताऊँ, ये अपना बीजेपी का जो कैंडिडेट है इधर का शीतल गंभीर, हालांकि वो बीजेपी की कैंडिडेट है शीतल गंभीर, लेकिन उन लोग के हमारे इतने अच्छे रिलेशन है उसके फादर से सुरेश गंभीर से कि वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो हमारे किचन में आके बैठ के खाना खाता है सुरेश गंभीर, और ये बेटी भी शीतल भी ऐसी है, तो वहाँ कुछ जगह पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं। क्या क्या काम करना चाहिए आपके फेवर में? देखो बेसिकली अभी पहले बात तो ये रोड है, फिर पानी का ये कचरा इतना पड़ा है, म्यूनसिपलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कचरा इतना पड़ा रहता है जगह जगह पे, उसके लिए कुछ अच्छे सुविधाएं करना है। अब ये गाड़ी रख के या 2-3 लोगों को अपॉइंट करके इससे नहीं होता है। हाँ, वो रहते हैं 2-4 लोग घूमते रहते हैं इधर उधर और गाड़ी आती है छोटी, लेकिन उससे हमारा काम हो नहीं रहा है। अब मेरा देखो आगे आप थोड़ा बढ़ेंगे तो मेरी दुकान है वहाँ पे, और दुकान के सामने ही कचरा देखो पड़ा देखेगा, तो हम काफ़ी परेशान है इससे, काफ़ी परेशान है इससे। बीएमसी चुनाव मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम समाज क्या सोचता है उसके बारे में? मुस्लिम समाज का हमेशा बीएमसी के अंदर यही रहता है कि जो एरिया कॉर्पोरेटर बनता है हमारा, जो कैंडिडेट होता है वो एरिया का हो, और एरिया के अंदर वार्ड के अंदर अभी 190 है और 192, जहाँ हम खड़े ये 190 और 192 का बीच का हिस्सा है, तो यहाँ 2 भाग बटे हुए, तो दोनों कॉर्पोरेटर जो होंगे, जैसे शीतल गंभीर है और मिलन है यहाँ पे ऑलरेडी सिटिंग कॉर्पोरेटर, तो इनका जो 10 साल का क्रेडिट वो है, अगर वो बेटर हम लोग के सामने था तो इन्हीं को वोट मिलेगा। तो साफ सफाई और प्रदूषण क्लियर और क्लीन सिटी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो मुस्लिम्स हो या यहाँ के रहवासी कोई भी हो, उनका यही रिक्वायरमेंट होती है। बीएमसी में महापौर कौन बनेगा? ये तो राजनीति स्टैंड है कि महापौर मुस्लिम हो या शिंदे साहब का के महापौर हिंदुत्व होगा, या बाला साहेब ठाकरे की टीम ने कहा कि महापौर मराठा हो। तो सबसे मेन चीज़ है कि महाराष्ट्रन होना चाहिए महापौर, हिंदू नहीं हो मुस्लिम नहीं हो, वो कास्ट नहीं देनी जाए, महापौर जो हो महाराष्ट्र का महापौर हो, सिंपल। चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान किया जाता है, छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं कहीं कहीं, तो क्या मुंबई के हिंदू और मुसलमान भाई भाई है? ये तो आपको समझना चाहिए कि भारत जो है हमारा, ये भारत जो है ना वो आस्था का देश है, ना कि धार्मिक देश है। यहाँ पे हर किस्म की आस्था हर किसी से जुड़ी हुई है, मगर कुछ पॉलिटिशियन ने इसको धार्मिक बना रखा है, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम होते हैं। किसने बनाया? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कौन से पक्ष के? पॉलिटिशियन मतलब सब पक्ष के आ गए इसके अंदर। जिसकी सरकार सत्ता में नहीं थी उसने अपना सिक्का चलाया सत्ता में आने के लिए, और जो सरकार सत्ता में आ चुकी है अब जो नहीं आ रही है वो चला रही है, तो आवामी पिसती है इसके अंदर। ये तो आस्था का देश है। मुंबई के पॉलिटिक्स पर क्या लगता है आपको? मुंबई की पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी छाई हुई है, और जिस तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए था उस तरीके से होपफुल नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके अंदर कोई एस्पिरेशन नहीं दिख रही। जिस तरीके से कैंडिडेट्स खड़े गए, जिस तरीके से काम हुआ है, उसके अगेंस्ट के अंदर बीजेपी का और शिंदे ग्रुप का काम काफ़ी अच्छा है कैंडिडेट के सिलेक्शन के अंदर, और वो लोग ने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के पीछे। तो शायद हो सकता है कि बीजेपी इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कामयाबी हासिल करे। चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम ऐसा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो मुंबई के बहुत लोग समझदार है ना, उन लोग को जिसको वोट डालना है वो जाके वोट डालेंगे अपना बराबर।
क्या मुंबई के विकास से आप खुश हो? मुंबई का विकास तो देखिए अभी जितना जिस तरीके से चल रहा है और 3 साल से कुछ एक्टिविटी नहीं होने की वजह से जिस तरीके से लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर करना है और वो की नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज ने, जैसा कि ग्रास रूट लेवल तक उसके बनिस्बत आप देखो तो आपका मॉडल कितना सक्सेसफुल है, मेडिकल फ्री है। यहाँ चले जाओ हॉस्पिटल के अंदर तो आपको हॉस्पिटल में सफाई नहीं है, पेशेंट लोग नीचे पड़े हुए हैं। हमारा बजट बीएमसी का जो है तकरीबन मैं ऐसा सुनता हूँ कि 45,000 करोड़ रुपया है, तो हम लोग कर क्या रहे उस पैसे का? ये तो इतने सालों के अंदर अगर 30 साल के अंदर शिवसेना थी या मनसे थी तो भाई तुमने हमारे पूरे मुंबई कर के लिए तुमने क्या किया, मराठी मानुस के लिए तुमने क्या किया, बेसिकली क्या कर रहे हो तुम लोग, सिटीजन्स के लिए क्या कर रहे हो? चलो तुम कुछ भी बोलते हो ठीक है यार चलता है, मगर बेसिक बेनिफिट जो हेल्थ है, सैनिटेशन है, तुम्हारा वाटर का बेनिफिट है, बिजली का बेनिफिट है, तुम क्या दे रहे हो हमारे? हम लोग को तो सब चीज़ देख, हाँ खाली इतना है कि रास्ते खुदते बनते हैं और ये सब चीज़ चलती है। मुंबई के मुस्लिम समाज को क्या चाहिए फिर? मुस्लिम समाज को वही चाहिए जो सब आम जनता की नहीं है। कोई मुस्लिम समाज का अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, सब वही खाते हैं जो हम खाते हैं, कोई भाजी तरकारी खाता है, कोई गोश्त मच्छी खाता है, बस इतना है कि खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो है किसी किस्म का कोई भी रोक टोक नहीं है। और मुंबई के अंदर होता भी नहीं है क्योंकि दोनों समाज के अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग ने बहुत कुछ देखा है, बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं। अभी हम लोग के दिमाग मुसलमानों के हो या मराठी मानस को या आप बोलो के हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी या जैन कम्युनिटी बहुत होशियार हो गई है। ये लोग आपस में तो लड़ते ही नहीं, बाजू बाजू में कारोबार है। शिवसेना मन से बोल रही है हम मराठी मानुस को ही हमारा महापौर बनाएंगे, तब दूसरी तरफ बीजेपी बोल रही है कि हिंदू ही महापौर बनेगा। आपको क्या लगता है? अरे भाई वो नाम है, नाम से क्या करने का है? मुंबई की पब्लिक को काम से मतलब है, काम क्या करेंगे? आप महापौर किसको ही बना दो, ये खाली एक कम्युनिटी आ गई है। जो एक कम्युनिटी को प्रमोट करके आगे करने की बात करें वो तो दिमाग के अंदर जो ना बहुत कीड़ा है वो कभी खत्म होगा क्या मालूम, क्योंकि ऐसा समझ में आता है बहुत सारे बच्चे लोग ये सारे 1947 की जनरेशन खत्म होंगी ना तब जा करके बोले यार अपने को सुकून मिला। मुंबई के मुस्लिम लोगों की क्या समस्या है? समस्या तो ये है कि बस उनको अपनी राइट्स मिले हुए, ये सब अभी जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिलजुल के रहे आपस में, सब भाई भाई है, बाकी कुछ प्रॉब्लम है नहीं हम लोगों को किसी से। और जब इलेक्शन आता है तब सब आते हैं, उसके बाद तो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, कोई नहीं आता इधर, तो किसको क्या बोले हम ये सब। बीजेपी शिंदे शिवसेना बोल रही है कि हम हिंदू ही महापौर बनाएंगे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और मनसे बोल रहे हैं हम मराठी बनाएंगे। क्या आपको क्या लगता है, क्या आप उनके साथ हो? देखिए हमको जातिवादी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। मेयर वो होना चाहिए जो सिटी के समस्या समझे और समाधान निकाले, वो मेयर हो। उसकी कास्ट और उसकी जात से कोई लेना देना नहीं है। इंसान सही होना चाहिए, जस्टिस करने वाला होना चाहिए। मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है किसकी हवा किसकी तरफ हवा जाएगी? शिवसेना ऑलवेज। क्यों ऐसा लगता ये है? तो मेन गढ़ है उनके, माहिम माटुंगा दादा, और वो लोग उस पर काम करते भी है। शिवसेना कौन सा गठ? कौन सा गठ मतलब शिंदे सेना या उद्धव सेना? शिंदे या यूपीटी? उद्धव ठाकरे मैडम, ठाकरे। पर जिन्होंने आपके नमाज के भोंगे पर सवाल उठाया था वो अभी शिवसेना के साथ है, तो क्या उसका बेनिफिट होगा या कुछ मुस्लिम वोटर्स किसके साथ जाएंगे? रिलीजन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। जो नमाज पढ़ने वाले रहते हैं ना, वो लाउड स्पीकर चालू हो चाहे ना हो, हम लोग जाते ही, उससे कोई भी इशू नहीं है। और लाउड स्पीकर अगर कहीं पर अगर गलत तरीके से लगा हुआ है इन एनी रिलीजन, वो लोग उसको अपोज करते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। और जो नमाज पढ़ने अगर नहीं जाते, लाउड स्पीकर लगे हुए भी है, तो क्या मतलब का है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी मतलब जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके वोट्स खींच लेने का प्रयास करती है? वो इलेक्शन आवे नहीं आवे, वो लोग तो करते ही, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एक ही उसमें चलते रहे, एक ही कंट्री है, तो उसमें कोई अगर पार्टी कुछ बोलती है और लोग उसके अंदर अगर कुछ बेवकूफ़ी करते हैं तो वो लोगों की जहालत है। उसे पार्टियों को दोष देना बेकार है, क्योंकि वो तो इलेक्शन हो चाहे ना हो, वो उनके पास एक मेन मुद्दा है और लोगों को उसके अंदर अभी ना थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। वी आर लिटरेट नॉट इलिटरेट, कि वो बोले हुए
तो गाय और वो पीक के गोश्त के लिए लड़े हुए, दैट इज नॉट फेयर। किसी पार्टी को दोष देना वो तो उनका काम है। अभी जैसा मेरा काम है मिठाई बेचना, तो मैं तो कोई भी सीजन में मिठाई बेचूंगा ही। अब लोग जो वाइजली खरीदते हैं उनको टेस्ट करना चाहिए, रेट है ना चेक करना चाहिए, फिर लेना चाहिए। लोगों को एक मैच्योर होना चाहिए बस। माहिम की जनता किसको वोट देगी? जो माहिम के लिए काम करेगा, इधरवाइज जो भी हो, शिवसेना होवे, कांग्रेस होवे, मनसे होवे कि बीजेपी, जो माहिम के लोगों के लिए काम करेगा, माहिम के लोगों को उसको वोट करना चाहिए। मुंबई के मुस्लिम समाज को क्या चाहिए? सुकून, सुकून, जो पार्टी सुकून देंगी वो, प्रोग्रेस एंड पीस, दैट्स इट। तर मुस्लिम समाज कुणाला कौल देणार हे आपण या व्हिडिओतून जाणूनच घेतलं। अशाच नवीन व्हिडिओसाठी पुन्हा story.com ला नक्कीच फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। मी नुपूर पाटील, story.com मुंबई।